नमस्कार। आप सभी का इकोनॉमिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली को हम लोग आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ये आर्थिक प्रणाली क्या है? तो आर्थिक प्रणाली से हमारा तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबद्ध सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। आर्थिक प्रणाली में मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उस सब का संचालन इस आर्थिक प्रणाली में किया जाता है। आर्थिक प्रणाली में हम लोग इस परिभाषा से निम्न विशेषताओं को हम लोग देख सकते हैं। आर्थिक प्रणाली में सबसे पहले मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित जितनी भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, सबका संपादन इसमें किया जाता है। आर्थिक प्रणाली में मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, वो सारे इस आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक प्रणाली में जीविकोपार्जन के लिए अपनाई जाने वाली यह जो भी प्रक्रिया होती है, वह इसके दायरे में आती है। जीविकोपार्जन के लिए जो भी हम लोग व्यवस्था अपनाते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, वह सब आर्थिक प्रणाली का ही अंग है। इसमें उन सभी संस्थानों और संगठनों को शामिल किया जाता है जो संबंधित वस्तुओं और सेवाओं या संपत्ति के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग से की क्रिया करते हैं। आर्थिक प्रणाली में इस व्यवस्था में उन सभी संस्थानों एवं संगठनों को शामिल किया जाता है। यह उन सभी संस्थानों एवं संगठनों का योग है जो संबद्ध वस्तुओं और सेवाओं, संपत्ति आदि के उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोग को क्रियान्वित करते हैं। किसी भी देश या समाज के आर्थिक क्रियाकलापों पर इस व्यवस्था या प्रणाली या संगठन का गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी आर्थिक प्रणाली कोई भी देश चुनता है, उसका प्रभाव वहाँ के जनजीवन पर, वहाँ के समाज पर, वहाँ के देश पर बहुत गहरा रूप से पड़ता है। इस आर्थिक प्रणाली को ही हम अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं या पुकारते हैं। तो इस तरह आर्थिक प्रणाली में मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सारे संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप शामिल हैं। अब हम आर्थिक प्रणाली के तत्वों को देख सकते हैं। आर्थिक प्रणाली का जो पहला तत्व है कि इसमें यह मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान जो करता है, उससे संबंधित जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उसको शामिल इसमें किया जाता है। यह इसका अनिवार्य तत्व है। आर्थिक प्रणाली कोई भी हो, उसमें हम मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है, वितरण है आदि। आर्थिक क्रियाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न संस्थान और संगठन को भी इसमें शामिल किया जाता है। वस्तुओं, सेवाओं या संपत्ति का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग आदि इसमें शामिल होता है। देश या समाज के आर्थिक क्रियाकलापों पर इस आर्थिक प्रणाली का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार का होता है इसको देख सकते हैं। आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार का होता है। एक पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी आर्थिक प्रणाली या समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित आर्थिक प्रणाली या मिश्रित अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण रूस है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण भारत है। अब हम लोग एक एक करके इसका चर्चा करेंगे। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, यह सबसे प्राचीन आर्थिक प्रणाली है। इसमें उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। यह लाभ के उद्देश्य से ही संचालित होता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली लाभ के उद्देश्य से संचालित होता है। इसमें निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता इसका मुख्य आधार होता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का मुख्य जो आधार है वह निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता है। तो ये इसके 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। अब दूसरा हमारा आर्थिक प्रणाली है समाजवादी आर्थिक प्रणाली। समाजवादी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के विपरीत है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का या समाज का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इस प्रणाली में अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना समाहित होती है। यह अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करता है। इसमें आर्थिक न्याय और अवसरों की समानता इसकी मुख्य विशेषता है। आर्थिक न्याय और अवसरों की समानता इस प्रणाली का मुख्य आधार है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित आर्थिक प्रणाली, यह दोनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी और समाजवादी आर्थिक प्रणाली का एक मिश्रित रूप है। इसमें दोनों का सह अस्तित्व शामिल होता है। इसमें निजी उद्यमी और सरकार दोनों के द्वारा आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था में जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उनका सरकार खुद स्वामित्व और नियंत्रण अपने हाथ में रखते हुए उत्पादन का कार्य करती है और शेष को निजी उद्यमियों के लिए छोड़ देती है। तो मिश्रित आर्थिक प्रणाली में जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो कुछ सरकार करती है और कुछ निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आप लोग समझ गए कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली क्या है, समाजवादी आर्थिक प्रणाली क्या है और मिश्रित आर्थिक प्रणाली क्या है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अनमोल सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अगले वीडियोज़ में हम इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर अलग अलग चर्चा करेंगे। इसीलिए आप मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें और आप इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। इसके साथ ही आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।